देवास की टेकरी पर स्थित मां भवानी का ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है। लोक मान्यता है कि यहाँ देवी मां के दो स्वरूप अपनी जागृत अवस्था में हैं। इन दोनों स्वरूपों को छोटी मां और बड़ी मां के नाम से जाना जाता है। बड़ी मां को तुलजा भवानी और छोटी मां को चामुंडा देवी का स्वरूप माना गया है और यहाँ के पुजारी बताते हैं कि बड़ी मां और छोटी मां के मध्य बहन का रिश्ता था। एक बार दोनों में किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद से क्षुब्ध दोनों ही माताएं अपना स्थान छोड़कर जाने लगी। बड़ी मां पाताल में समाने लगी और छोटी मां अपने स्थान से उठ खड़ी हो गई और टेकरी छोड़कर जाने लगी। वहीं माताओं को कुपित देख माताओं के साथी माना जाता है कि बजरंगबली माता का ध्वज लेकर आगे और भैरू बाबा मां का कवच बंद दोनों माताओं के पीछे चलते हैं। हनुमान जी और भैरू बाबा ने उनसे क्रोध शांत कर रुकने की विनती की। इस समय तक बड़ी मां का आधा धड़ पाताल में समा चुका था। वे वैसी ही स्थिति में टेकरी में रुक गई। वहीं छोटी माता टेकरी से नीचे उतर रही थी। वे मार्ग अवरुद्ध होने से और भी कुपित हो गई और जिस अवस्था में नीचे उतर रही थी उसी अवस्था में टेकरी पर रुक गई। इस तरह आज भी माताएं अपने इन्हीं स्वरूपों में विराजमान है। यहाँ के लोगों का मानना है कि माताओं की ये मूर्तियाँ स्वयंभू है और जागृत स्वरूप में है। सच्चे मन से यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है हमेशा पूरी होती है। इसके साथ ही देवास के संबंध में एक और लोक मान्यता ये है कि ये पहला ऐसा शहर है जहाँ दो वंश राज करते थे। पहला होलकर राजवंश और दूसरा पवार राजवंश। बड़ी माँ तुलजा भवानी देवी होलकर वंश की कुल देवी है और छोटी माँ चामुंडा देवी पवार वंश की कुल देवी। टेकरी में दर्शन करने वाले श्रद्धालु बड़ी और छोटी मां के साथ साथ भैरू बाबा के दर्शन अनिवार्य मानते हैं। नवरात्र के दिन यहाँ दिन रात लोगों का तांता लगा रहता है। इन दिनों यहाँ माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस समय हम खड़े हैं देवास के माता टेकरी पर, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह श्रद्धालु यहां पर अपने दर्शन के लिए आए हैं। साथ ही यहां पर कई मन्नतें लेकर आते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या मान्यता है। बताया जा रहा है कि जो ये माता टेकरी बनी हुई है कि दो देवी देवताओं दो देवियों के वास से यह टेकरी बनी हुई है। ये बात करते हैं कि जो पंडित जी है इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। बताया कि किस तरह के यहाँ पर क्या है मान्यता और क्या है। सबसे बड़ी बात है कि ये देवताओं का वास है, इसलिए इसे देवास कहा जाता है। ये दो देवियों का वास है। यहाँ पर 9 माताओं की उत्पत्ति बताते थे कि जहाँ माता सती के अंग गिरे वो शक्तिपीठ हो गया, जहाँ जहाँ रक्त गिरा वो रक्तपीठ हो गया। तो उन्हीं में से एक रक्तपीठ देवास को प्राप्त हुआ। यहाँ पर माँ तुलजा भवानी, चामुंडा, पार्वती, बीजासन, कालिका, अन्नपूर्णा, अष्टभुजा, खोखो मैया और अम्बे माता की उत्पत्ति हुई है। बताते थे कि ये दोनों बहनें तुलजा भवानी और चामुंडा, जो अभी आप दर्शन का लाभ ले रहे हैं, ये दोनों बहनें एक ही जगह पर थी। इनने यहाँ कैसे कहानी अवगत कराएं, तो इनने कहा लोगों को कैसे जानकारी रहे। तो इसी बीच माँ तुलजा भवानी और चामुंडा ने, तो यहाँ से माँ चामुंडा पहाड़ फाड़ती हुई चली जा रही थी, तो बड़ी ने देखा कि छोटी उधर चली गई। तो ये भी बताते थे कि खड़ी थी पहले। जब खड़ी थी तो चामुंडा उधर जाने लगी तो माँ पाताल में विराजमान होने लग गई। बड़ी माँ जब पाताल में विराजमान हो रही थी तो भैरू और बजरंग ने माँ से प्रार्थना की, तो माँ यथावत स्थिति में इतना माँ ने विराम दे दिया। यहाँ से जब चामुंडा उधर चली जा रही थी तो बाबा भैरूनाथ और बजरंग बाबा ने भी माँ से प्रार्थना की, तो माँ विराट स्वरूप में खड़ी हो गई। बताते थे कि यहाँ से लोग बड़ी माँ के पीछे से चामुंडा के लिए दर्शन करने जाता था और पगडंडी स्वरूप रास्ता था जो लोग नियमित यहाँ से दर्शन के लिए जाते थे। कुछ माता बहनें ऐसी निकल गई, या तो माँ का चमत्कार कहो कि कुछ समय पहले रास्ता खुला था और ऑटोमेटिक माँ की कृपा से ये बंद हो गया। आज भी दोनों बहनें 3 रूप चेंज करती हैं। माँ तुलजा भवानी सुबह बाल अवस्था में रहती है, तुलजा भवानी और चामुंडा 12 के बाद युवा अवस्था में आ जाती है। माँ सूर्यास्त के बाद वृद्धावस्था में माँ लीन हो जाती। इसी बीच बताते थे कि यहाँ पर भारत में पहला राज्य जिसमें 2 राजा राज करते थे, जूनियर और सीनियर स्टेटों के नाम से देवास आज भी जानी जाती है। ये तुलजा भवानी है जो जूनियर स्टेट के महाराज की कुल स्वामिनी रही है। सीनियर स्टेट अपना बड़े महाराज हमारे तुकोजीराव पवार विक्रम महाराज और हमारी राजमाता, इन्हीं की कुल स्वामिनी माँ चामुंडा मैया हैं। बताते हैं कि यहाँ पर बाबा शीलनाथ महाराज ने भी तपस्या की देवास में, और राजा भर्तरी ने भी यहाँ पर तपस्या की। यहाँ पर माँ की कृपा से कुमार गंधर्व जैसे की उत्पत्ति हुई है। बताते हैं कि आज भी माँ शिप्रा मैया आज भी माँ को नियमित दर्शन करने आती थी। यहाँ बताते हैं कि ये देवास एक ऐसा अद्भुत शहर है जिसमें कुमार गंधर्व जी, रज्जब अली खां, बाबा शीलनाथ जैसे की उत्पत्ति हुई है। और यहाँ पर
नाथ संप्रदाय की पूजा परंपरागत चली आ रही है और मैं 41वीं पीढ़ी का नाथ संप्रदाय का बच्चा यहाँ पर माँ की पूजा कर रहा हूँ। यहाँ पर कोरोना काल में भी प्रशासन ने बहुत सहयोग रहा। प्रशासन ने इतना ध्यान दिया है कोरोना काल में कि यहाँ पर एक भारत में एक ऐसा मंदिर है कि देवास का प्रशासन ने इतने पुख्ता इंतजाम किए थे कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई सी भी विलंबना ना आई, क्योंकि माँ तुलजा भवानी और चामुंडा की कृपा थी। यहाँ पर हमारे देवास की जो हमारी राजमाता जो विधायक है गायत्री पवार राजे जी भी समय समय पर आकर यहाँ पर निरीक्षण किया, प्रशासन से बात की और इसी बीच प्रशासन ने पूरे पुख्ता इंतजाम किए। लोगों ने भी पूरा अपना ध्यान दिया, प्रशासन के आदेशों का पालन किया। सब लोग कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगा था इसके बाद जो था उसके नियम से चले वो लोग, और इसी बीच सब ने लाइनों से दर्शन किए। प्रशासन ने काफ़ी सहयोग दिया यहाँ पर, और मैं प्रशासन का भी आभार प्रकट करता हूँ। देवास का प्रशासन जिनने नवरात्रियों में एक दिन में 10-10 लाख लोगों के दर्शन कराए। मैं श्रीमान कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, एसपी साहब, वो प्रशासन के जितने भी कर्मचारी, एमपी भी हुआ, आपका नगर निगम हुआ, विद्युत मंडल हुआ, नगर सैनिक हुआ, देवस्थान हुआ, और हमारे यहाँ पर मैं इन लोगों का भी आभार प्रकट करता हूँ मीडिया का, जिसने माँ तुलजा भवानी और चामुंडा की हिंदुस्तान में जन जन लोगों को यहाँ की कहानी अवगत करे। इसलिए मतलब नवरात्रि में किस तरह का माहौल यहाँ पर रहता है? यहाँ पर नवरात्रि में सबसे बड़ा जो माँ का सैलाब आता है, बताते हैं कि माँ बच्चों की एमडी है। जिस माता बहनों को बाल बच्चे नहीं होते हैं वो आके यहाँ माँ के सम्मुख माँ को बीड़ा लगाया जाता है। उस माता बहना को जब गोद भराई जाती है, उसके माँ बेटी या बेटा देती है, तो वो क्या है कि बीड़ा माँ को चढ़ाने के बाद उसकी गोद में गिरता है। और यही चमत्कार है यहाँ पर। यहाँ बताते हैं हिंदुस्तान में एक ऐसा स्थान है यहाँ उल्टे स्वास्तिक बनाए जाते हैं। मन्नत लेने के लिए उल्टे स्वास्तिक बनाए जाते हैं। जब उसकी मनोकामना पूर्ण होती है तो आके सीधा करता वो। पंडित जी, देवास से कितने ऊपर है, कितने किलोमीटर के ऊपर? ये बताते हैं कि समुद्र सतह से 1370 सेंटीमीटर समुद्र सतह से ऊपर टेकरी का अनुमान पाया गया, क्योंकि कुछ समय यहाँ पर अवगत कराया था इसी बीच, और इसी बीच जो ये अवगत कराया था इसमें 1370 सेंटीमीटर समुद्र सतह से माँ ऊंची है हमारी तुलजा भवानी और चामुंडा माता। और मैं देवास से तुलजा भवानी से मुकेश नाथ पुजारी, जय माता की। मतलब जितनी बड़ी हूँ मैं उतने ही ईयर से मैं आ रही हूँ, और यहाँ पर मतलब नवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लाखों की जनता यहाँ आती है और दूर दूर से आती है। और अभी तो कोरोना से 2 साल पहले तो नहीं आ रही थी, लेकिन अभी फिर से यहाँ पर आना शुरू हुआ है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ पर बहुत सारी मान्यताएँ हैं जो कि पंडित जी ने बताया है, और ये सिद्ध शक्तिपीठ है, इसलिए हम लोग भी यहाँ आते हैं। और हम लोग तो यहाँ, हमारे फादर भी आते हैं, 40 साल हो गए उनको यहाँ आते आते। हम लोग इन्हीं के आशीर्वाद से आज अच्छे हैं, और आशा करती हूँ कि सभी लोग अच्छे रहें, यहाँ दर्शन करें। किस तरह की मन्नत लोग यहाँ लेकर आते हैं और क्या मन्नत? यहाँ पर जैसे महिलाओं को कुछ प्रॉब्लम होती है या उन्हें बच्चे नहीं हो पाते, वो लोग आते हैं अच्छे यहाँ से एजुकेशन के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर माता जी को जो भी उनका रहता है, चढ़ावा रहता है, वो सब उनको देते हैं और अपनी मान्यताएं पूरी करते हैं। कार्तिक पूनम से किस तरह के आपने दिए वगैरह लगाए यहाँ पे? हाँ, आज कार्तिक पूनम से किस तरह से यहाँ दिए वगैरह लगाए आपने और क्या? हाँ, हम लोग यहाँ पर आए थे स्पेशली माता जी के दर्शन करने और दिए लगाने, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा होता है, पूर्णिमा होती है। आज के दिन हम लोगों को मतलब बोला जाता है कि सभी देवता आज के दिन यहाँ पर आते हैं हमारी धरती पर, तो इसलिए कहा जाता है कि हम लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा होता है। और हम सारी सिस्टर्स हैं, मेरी बहन सबसे बड़ी है, तो हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन करने आए थे और पूरे दिए वगैरह लगाए श्रद्धा के अनुसार, और बस ठीक है। आपने देखा किस तरह के यहाँ लोग आते हैं दर्शन के लिए, अपनी मांग लेकर अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आते हैं, मन्नतें लेते हैं। और देखा जाता है कि यहाँ पर काफ़ी जो कई सालों से यहाँ मंदिर बना हुआ है। और आइए बात करते हैं और लोगों से, इनका क्या कहना है। यहाँ की मान्यता क्या है इस मंदिर की और क्या? ये काफ़ी पुराना मंदिर है और यहाँ सब श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार आते हैं। यहाँ बड़ी माता जी तुलजा भवानी है, छोटी माता जी चामुंडा माता है, और यहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है। आज अपने दिया वगैरह लगाए हैं और भी कई यहाँ की जी, आज प्रकाश पर्व था, इसलिए हम पूर्णिमा थी इसलिए दिया लगाने आए थे।
देखा आपने कि यहाँ कैलाश पूर्णिमा थी और यहाँ दिए वगैरह भी लगाए गए हैं। आइए बात करते हैं और लोगों से कि इनका क्या कहना है। ये बताएं किस तरह से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, क्या मान्यता है? यहाँ पे जैसे ये दो माता जी का मंदिर है, दो देवताओं का यहाँ पे वास है, माँ चामुंडा और तुलजा भवानी। और यहाँ पे सभी मान्यता के लिए सभी लोग आते हैं, सबकी मान्यता यहाँ पे पूरी होती हैं और सभी लोग यहाँ पे इच्छाएं पूरी होकर के जाते हैं। ये 36 करोड़ देवी देवताओं के वास्ते यहाँ बना हुआ है। ये स्वयं प्रकट है ये माता जी जी। और बात करते हैं यहाँ के पंडित जैसे कि इनका क्या कहना है, बताया किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं अपनी मांग लेकर और क्या मान्यता है? सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो श्रद्धा से, जैसे कोई किसी को संतान नहीं होती है तो उनको गोद भराई की रस्म करी जाती है, उनको 5 पान का बेड़ा दिया जाता है माँ को और उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है। और जैसे यहाँ की मान्यता है कि यहाँ का इनका कहना है कि जिसको संतान नहीं होती है वो संतान की मांग लेकर आता है, सबकी मांग पूरी होती है। ये बात करते हैं यहाँ के और जो रखवाले हैं इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है, वो तो बताइए क्या मान्यता है? ये 2 देवियों का दास देवास कहलाता है। माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा की नगरी है। यहाँ पे बड़ी माता माँ तुलजा भवानी और छोटी माता माँ चामुंडा देवी का बड़ा प्रसिद्ध स्थल है, जो कि यहाँ पे नवरात्रि में भी काफ़ी संख्या में लोग कहीं बाहर से आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। यह माना जाता है कि जो भी यहाँ पे श्रद्धा भाव से आकर शीश नमाता है माँ के चरणों में, उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज काफ़ी दिए वगैरह लगाए गए यहाँ पर, तो आज क्या था? आज चतुर्मास समाप्ति थी और पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा थी, जिसके चलते बताते हैं कि गंगा स्नान किया जाता है और प्रभु बाबा महाकाल आज सारा कार्यभार भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं और उनसे षष्ठी का कार्यभार देते हैं उनके हाथों में, जिसके चलते आज कार्तिक पूर्णिमा पर सभी जगह दिए छोड़ने की परंपरा भी है। तो माता टेकरी पर कई लोगों ने आकर यहाँ पे दिया प्रज्वलित किए गए हैं। तो जब नवरात्रि के टाइम में किस तरह का माहौल रहता है? नवरात्रि का टाइम पर काफ़ी भीड़ रहती है। बाकी प्रशासन की व्यवस्था के अनुसार अभी 2 साल से तो कोरोना महामारी के कारण दर्शन नहीं हो पा रहे थे। बाकी इस बार नवरात्रि में अच्छी व्यवस्था प्रशासन की रही तथा सभी भक्तों को व्यवस्थित दर्शन भी हुए हैं। वहाँ नवरात्रि में ऐसा माहौल रहता है कि कहीं ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रशासन को संभालना पड़ती है, जो कि व्यवस्थित संभाली जाती है और सुलभ दर्शन सभी भक्तों को कराए जाते हैं। तो आपने देखा आज कार्तिक पूर्णिमा थी और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ काफ़ी दिए वगैरह भी लगाए गए हैं और यहाँ के जो पंडित जी उन्होंने बताया कि यहाँ जो 2 देवियों के वास से जो एक ये देहवास बना हुआ है। वैसे इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत। देवास से राजेश परमार के साथ आसिफ अली की ये रिपोर्ट।